सबको सलाम। कितने लोग आज खुश हैं कि हम लोग इकट्ठे हुए हैं, खुदा उनकी प्रस्तिश की है, खुदा उनके कलाम को सुनने के लिए आए हैं, खुदा उनके जुल्म शुक्रगुजारियाँ की हैं और आए हम सब मिलकर खुदावन की हमने प्रस्तिश की है, हमने उसको इज्जत दी, हमने उसको सजदा किया है और आए अब हम खुदा उनकी जिंदा आवाज़ को सुने। ये बड़ा खूबसूरत वक्त है, ये खूबसूरत लम्हात हैं क्योंकि खुदावन हमारे साथ बोलने को है। हम देखेंगे मरकज़ की अंजील उसका है 14 बाब और उसकी 38 आयत, जिस किसी के पास आयत। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। ये सुने कब ये अल्फाज कहे, पता किसी को याद है कुछ? कब कहे थे बताएं? मतलब कोई बात नहीं, हम सब लोग चर्च जाते हैं, खादमीन को सुनते हैं और हमें इतना सा तो पता होना चाहिए ना कि ये कब अल्फाज कहे गए। गतसमनी बाग में जब यीशु बड़े दुख और तकलीफ की हालत में थे, अपने 3 शागिर्दों को साथ लेकर गए कि मेरे साथ चलो ताकि हम लोग वहाँ पर दुआ करें। यीशु दुआ कर रहे हैं जैतून के पहाड़ पर और खूबसूरत एक बाग का जिक्र है और वहाँ पर यीशु के शागिर्द जो हैं वो सो गए हैं। यीशु दुआ कर रहे हैं, लेकिन यीशु ने जब आकर उन्हें सोते पाया तो उनसे कहा कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म, ये हमारा जो जिस्म है ना ये कमज़ोर है, लेकिन हमारी रूह जो है ना, जो खुदा बाप ने हमारे अंदर डाली है, जब उसने आदम को बनाया तो रूह को फूंका, तो ये रूह जो हमारे अंदर है ये खुदा बाप ने डाली है। रूह ठीक है, स्ट्रांग है, वो भी कैसे स्ट्रांग रहेगी? अगर जब हमारी रूह खुदावंद के साथ ताल्लुक़ रखेगी तो ही हमारी रूह जो है वो मुस्तैद रहेगी, स्ट्रांग रहेगी कि हम मजबूत हैं। कोई दुनिया की ताकत हमें खुदावंद की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। और ये एक बड़ी खूबसूरत बात खुदा उनके जिंदा कलाम में हम देखेंगे। 2 औरतें हैं और दोनों के बच्चे हैं, ठीक है। अब ये 2 औरतें कैसी हैं ये आपने ध्यान से सुनना। 2 औरतें हैं, उनके दोनों के बच्चे हैं छोटे। तो जब वो रात को सोई हैं तो एक का बच्चा जो है वो उसी के नीचे आके मर गया है, ठीक है, और एक का बच्चा जो है वो जिंदा है। जिसका बच्चा मर गया ना वो गई और उसका दूसरी का बच्चा जो जिंदा उसने उठा लिया और अपना मरा हुआ उसके पास रख दिया। अब ये क्या बात है? ये इस बात का तो सबको पता है कि जिंदा बच्चा उसने उठा लिया और मरा हुआ उधर रख दिया। हमारी जिंदगी में जो जिंदा चीज़ें हैं, जिंदा चीज़ों से क्या मुराद है? हमारी ऐसी चीज़ें, हमारी शिफा, हमारा रुपया पैसा, हमारी बरक़ात, हमारे वो बच्चे जिनकी हम तरबियत अच्छी करना चाहते हैं लेकिन वो नशों में चले जाते हैं। ये क्या है? ये मुर्दा हालतें हैं। ये वो मुर्दा हालतें हैं जो हमारे सोए में शैतान जो है वो चुरा कर ले जाता है। वो अपना मुर्दा अपना उधर रख देता है और हमारी जिंदा चीज़ों को उठा लेता है। इसीलिए यीशु ने उनसे कहा जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। पतरस उस वक़्त आजमाइश में पड़ा तब उसने यीशु का इनकार किया। यीशु ने से कहा कि तुम मुर्ग के एहसान देने से पहले तू मेरा इनकार करेगा, तो उसने किया
वो आजमाइश में पड़ा, क्योंकि वो उस टाइम क्या कर रहा था, वो दुआ नहीं कर रहा था, वो सो गया था। पतरस उस टाइम में सो गया था, दूसरे शागिर्द भी सो गए थे, लेकिन ये बात पतरस के लिए यीशु ने इस वक्त कही कि तू मेरा इनकार करेगा, और उसने किया, वो आजमाइश में पड़ा। ऐसे ना एक बहन मेरे पास आई तो कहती मैनू रात नू ख्वाब आई कि मैं बड़ी बीमार हो गई। अच्छा बच्ची, सुबह उठी तो मैं सच्ची मुच्ची बीमार सा। ये है हमारी हालतें, हमारी हालतें हैं ये कि हम जो अपने ख्वाब में उसको एक्सेप्ट कर लिया। ख्वाब कैसे आया, जबकि हमारी रूह जो है ना, हमारी रूह वो जाग ही नहीं थी रही, हम खुद भी जाग नहीं थे रहे, और हमने खुदा उनको टाइम नहीं दिया, हमने बिल्कुल भी खुदा उनको टाइम नहीं दिया रात को जाग के। रात को जागना, मैं आपसे कोई अलग बात नहीं कर रही, कलाम ही में से मैं आपसे बात कर रही हूँ। देखें खुदा के कलाम में, और उन दिनों में ऐसा हुआ, ये लूका की अंजील 6 बाब है और उसकी है 12 आयत। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला, और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। किसने? यीशु ने सारी रात अपने खुदा बाप से बात करने में, दुआ करने में गुजारी। ये हम कोई नया तरीका और नया ट्रेंड नहीं है हमने निकाला कि हम लोग नाइट प्रे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अगर साल में 12 महीने जब हैं तो हम हर महीने में एक दिन खुदावंद के हुजूर में रात को जाग नहीं सकते? जागें, जागो और दुआ करो। हमने जागना है तो कोई हमारी जिंदा चीज उठा के अपनी मुर्दा चीज वहां पर ना रख दे। हमने अपनी जिंदा चीज को बचाना है, हमने अपना रुपया पैसा बचाना है, हमने अपनी सेहत बचानी है, हमने अपने बच्चे बचाने हैं, हमने अपनी वो चीजें बचानी है जो खुदावन ने हमें दी हैं। हमने उसे वो मुर्दा चीजों को रखने नहीं देना, हमने जागना है, हमने जागना और दुआ करनी है। यीशु भी हर रोज रात सारी जाके दुआ नहीं करते थे, उन्होंने भी कुछ अलग वक्त रखा हुआ था कि मैंने इस दिन रात को अपने बाप से बातें करनी है। हमें भी रात को जागना है और दुआ करनी है, ताकि हमारी जिंदगियों में वो चीज़ें मौजूद रहें जो हमारे खुदावन की तरफ से, जो हमें उसने हमें जिंदा चीज़ें दी हैं, और वो जिंदा चीज़ें हमने अपने पास रखनी है। बड़ी बड़ी ऐसी जिंदगियाँ खुदावन को जानने के बाद भी लोग खुदावन को अनजाना करते हैं। वो ऐसे करते हैं कि हम खुदावन को नहीं जानते, और ऐसी अपनी हालतें बनाई हैं जी, असी मेलियां ते जाना है, असी ऐ करना है, असी वो करना है। कौन से मेले, कौन से पीर फकीर, किन बाबाओं की बात कलाम बयान करता है? वो किसी की बात बयान नहीं करता, वो सिर्फ ये बयान करता है जागो और दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। आजमाइश ये है कि कोई अगर हमारे घर आ गया, वो पा गया सानू तबीत। ये हमारी गलत सोचें जो मुर्दा हालतों को हमारे घरों में लाती हैं, जिंदा को उठा के ले जाती हैं, हमारी अच्छी सोचों को वो उठा के ले जाती हैं। मैं आपसे ये कहना नहीं चाहती कि वो हमें उठा के बाहर ले जाती हैं, मैं आपसे ये कहना नहीं चाहती, सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी रूह में इन चीज़ों को फील करें, महसूस करें इन चीज़ों को कि कौन सी हमारी ज़िंदगी में जो जिंदा चीज़ थी वो हमारी ख़त्म हो चुकी है। अगर कोई बहुत दुआ करने वाला वो दुआ नहीं करता तो उसकी ज़िंदगी में वो मुर्दा चीज़ मौजूद हो चुकी है।
कि वो दुआ नहीं करता। क्यों नहीं करता? खुदावंद को टाइम दे, खुदावंद को टाइम दे, ताकि आपकी ज़िंदगियों में जो आपकी ज़िंदगी में जिंदा चीज़ें खुदावंद ने दी हैं वो कायम रह सकें। एक और हवाला में ऐसा देखें, अमाल की किताब में हम देखेंगे, अमाल की किताब और उसका 16 बाब है और उसकी 25 आयत। आधी रात के करीब पालूस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल पड़ी। सबकी बेड़ियां खुल पड़ी। कब हुआ ये? जब वो दुआ कर जंजीरां लगियां, बेड़ियां, मतलब कि वो ये चीज होती है कि वो जब ये चीज सिपाही लगाते हैं किसी को तो उसका ना वो लगाने से ना खून भी निकलता है, वो इतनी वजनी होती हैं। लेकिन वो बेड़ियां लगने के बावजूद वो क्या कर रहे थे? वो खुदा की हमद कर रहे थे, उसके गीत गा रहे थे। और दूसरे कैदी क्या कर रहे थे? वो सुन रहे थे। और उनकी दुआ से, उनकी परस्तिश से क्या हुआ कि कैद खाना की नींव हिल और नींव जड़ियाँ दोबारा दियाँ रख दे, वो नींव तक हिल गई और सबकी बेड़ियां खुल पड़ी। वो कैसे खुल पड़ी? वो दुआ से जिंदगी, वो उनकी बेड़ियां खुल गई। और अगर आज जब हम दुआ करेंगे तो हमारी जिंदगी के बंधन भी इसी तरह से खुल जाएंगे जैसे उनकी पलूस और सिलास की बेड़ियां खुल गई। तो हमारी बेड़ियां जो हैं वो क्या है? कमजोरियां, एवं धक्के दे नाल ही किसी को परौना बना लेना या किसी दे बन जाना, ये वो बेड़ियां हैं जो हम जबरदस्ती अपने ऊपर ले लेते हैं। उनको तो उन्होंने बांधा, कैद किया कि यीशु की परस्तिश करते थे और फिर भी बाज नहीं आए। उन्होंने उस कैद खाना में भी खुदावन की हमद कर रहे हैं, उसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं, वो गीत गा रहे हैं। और क्या उस जगह पर क्या हुआ? इस कदर हसूरी थी, इस कदर मसा था उस जगह पर, तो वो सबकी जो है वो बंधनों चुभे टूटे, कैदियों के बंधन टूट गए। और आज हम जो अपनी बीमारियों के कैदी हैं, हम जो कमजोरियों के, घर च पैसा नहीं है, राशन नहीं है, ये हमारी जिंदगी के बंधन है। ये है वो बेड़ियां जिनको खोलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम दुआएं नहीं करेंगे, रात को जागेंगे नहीं, तो बेड़ियां नहीं खुलेंगी, ये कभी भी नहीं खुलेंगी। लगे रहो, जैसे मर्जी कर लो, खुदावंद के बगैर, उसकी हजूरी के बगैर, उसकी परस्तिश के बगैर, उसकी तमजीद, उसके कलाम, उसके हुजूर में दुआ शुक्रगुजारी के बगैर कभी भी ये बंधन नहीं खुलेंगे। तो फिर क्या होगा? वो मुर्दा चीज़ें रखी जाएंगी और जिंदा उठा दी जाएंगी। आज भी हमारी ज़िंदगी में वो मुर्दा चीज़ें हमारे चर्चिज़ में हैं। चर्चिज़ में खुदा का खादिम कलाम सुना रहा होता है और हम बैठ के बातें करते हैं। ये हम वो मुर्दा चीज़ें जो हमें खुदा उनका कलाम सुनने नहीं देती। ये है वो मुर्दा चीज़ें। अपनी जिंदगियों में खुदावन की हजूरी को महसूस करें, उसे इस तौर से कि जब हम उसकी परस्तिश करें, उसके हुजूर में झुकें, तो खुदावन की हजूरी से हमारी जिंदगियों के बंधनों जुए टूट जाएं। जिस तरह पलूस और सिलास की बेड़ियां खुल गई, हमारी जिंदगी की बेड़ियां भी खुल जाएं। और खुदावन आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।